बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और इस टाइम हम आए हुए थे अलमजाज वाटर फ्रंट। और वाटर फ्रंट आने का ये टाइम बहुत अच्छा होता है। इस टाइम समझे तकरीबन 4:30 पौने 5 हो रहे हैं। और क्योंकि गर्मी कम हो चुकी होती है और आप सही जो है सब्ज़े को एंजॉय कर रहे होते हैं, सूरज ढलने वाला हो चुका होता है, तो इतने खूबसूरत मनाज़र देख के दिल चाहता है बंदा इनको शेयर करे और ताकि आप भी हमारे साथ इंजॉय कर सकें। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर किसी को इन चीज़ों से फ़ायदा हो तो बस इस टाइम आपने मुझे दुआ में याद रखना है। स्पेशली पोस्टपार्टम कॉन्स्टिपेशन मुझे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहाँ मैं एक बात बताती चलूँ कि मुझे कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रही थी, लेकिन यह है कि जब उम्र पैदा हुई इसके बाद से मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब तक के 6-7 साल के एक्सपीरियंस में मुझे जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है तो मैंने सोचा वो आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आपको फ़ायदा हो बस टाइम आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। उसमें सबसे पहले आ गए ये ओट्स, और ये इतने बेस्ट होते हैं ना, इसके लिए आपको हरगिज़ भी रोटी सालन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह नॉर्मल रोटी सालन खाते हैं आप उसी तरह खाएँ। और इसके बाद खाने के बाद आपने 1 प्याली ओट बना के और खा लेना है। चाहे तो आप नमकीन खा लें, अगर मीठा पसंद है तो चीनी डाल के बना लें। लेकिन ओट्स का फ़ायदा ये होता है कि जो कुछ आप खाते हैं आपकी आंतों में उसको खुश्क नहीं होने देता और उसकी ड्राइनेस नहीं होने देता आपकी आंतों में। और किसी भी वजह से अगर आपकी आंतें ओवर एक्टिव हुई हुई हैं और ज़्यादा आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपके फूड में से, जिसकी वजह से ड्राई हो जाता है हमारा खाया पिया, तो वो जो है उसको गीला रखता है। तो इवन कि मैंने रमज़ान के रोज़े भी रखे हैं और कॉन्स्टिपेशन की हालत में मैंने जब ओट्स खाया तो रमज़ान के रोज़े भी मैंने पुरसकून अंदाज में रख लिए हैं, कोई परेशानी नहीं हुई है। दूसरा ये आ गया है फ्लैक्स सीड्स, और ये इतने बेस्ट होते हैं ना, ये बहुत है, मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। लेकिन 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून रात में, इससे ज़्यादा आपने ये नहीं लेने हैं। कुछ लोग भून के भी इसको ग्राइंड करते हैं, लेकिन मैंने तो बहरहाल नहीं भूना था, मैंने तो डायरेक्ट ग्राइंड करके और अपने पास तरह पीस करके रख लिया था पीस के। और 1 चमची सुबह और 1 चमची आपने रात को सोने से पहले और पानी में घोल के और पी लें। तो बहुत सारा पानी पीना इसके लिए ज़रूरी है। पानी में आपने बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है क्योंकि ये पानी में स्वेल हो जाते हैं। इसके अलावा ये तीसरी चीज़ जो है जिसने मुझे फ़ायदा पहुंचाया था वो ये है, यानी कि इसबगोल। तो इसबगोल अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डुप्लिकेट भी बनाया होता है। एग्जैक्टली दुबई में जो सबसे अच्छा ब्रांड है वो डियर ब्रांड है, और डियर ब्रांड का ग्रीन कलर का डब्बा आता है, उसका इसबगोल बहुत अच्छा होता है। और स्टैग ब्रांड जो है वो उसकी कॉपी निकाली हुई थी, तो उससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा आपको। अच्छा, लेना कुछ इस तरह है कि 1 टेबल स्पून इसबगोल आपने नीम गर्म पानी में डाल के घोल के पी लिया, एक भर के 1 गिलास में। 2 गिलास पानी साथ में ले लें क्योंकि फाइबर है तो फूलता है। और इसी तरह रात में आपने रिपीट कर लिया इस प्रोसेस को। अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो, इससे भी ज़्यादा सीवियर है तो आप दिन में 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, लेकिन पानी की मिकदार आपने सही रखनी है इसके साथ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्यूकम्बर्स, और यानी कि खीरे। और ये इतने बेस्ट होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए कि जब भी आप खाना खाएं आप लाजमी 2 खीरे अपने साथ रख लें और काट के आप खा लें। मुझसे नहीं खाए जाते थे तो मैं स्मूदी बना लिया करती थी और बग़ैर चीनी के खैर मैं पीती थी। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नमक डाल लें, चाट मसाला डाल लें, जिस तरह आपके लिए आसानी हो। तो इस तरह पीने में और इसको कंज्यूम करने में आसानी हो जाती है। तो हर दफ़ा जो है मुझसे 2-2 खीरे हर खाने के साथ टू बी ऑनेस्ट नहीं खाए जाते थे, तो उसका यही सोल्यूशन है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसबगोल पाकिस्तान में अच्छे मिल जाते हैं, दुबई में जो है बस आपको मैंने बता दिया ब्रांड का नाम, वो आपने ले लेना है, बहुत अच्छा मिलेगा आपको उसका रिज़ल्ट। और ये है कि लैक्सेटिव्स पे कभी भी डिपेंड नहीं कीजिएगा, बंदा फिर सारी ज़िंदगी उन्हीं पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाती है एक रेसिपी भी है इसमें, और इसमें हैक भी है। तो अब आप कहते होंगे कि जी हमारा तो जी हर चीज़ में हैक ही बताती रहती है। मेरा दिल ये चाहता है कि बस मेरे पास जो नॉलेज हो, जो इन्फॉर्मेशन हो, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, क्या पता किसी को फ़ायदा हो। तो यहाँ मैंने 1 किलो के बराबर चिकन ले लिया तकरीबन, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया है। जितना भी नमक आपने डालना है वो अगर अभी डाल देते हैं, ऑयल डाल के नमक डाल देते हैं और इसका पानी खुश्क कर देते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि चिकन में हीक नहीं होती।
तो ये थी एक टिप। और इसके बाद आप चाहें तो उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट को पीस के डाल लें। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है कि मैं इसको कद्दूकश करके डाल लूँ। ये 4 से 5 जवे लहसुन के डाल लिए थे, साथ में अदरक 1 से 1.5 इंच, और अदरक लहसुन का पेस्ट की जगह मैंने इसी को सब्स्टिट्यूट कर लिया था। इससे ये है कि बगैर रुके बंदा जल्दी जल्दी सारे काम कर लेता है। ये स्लाइसर का रिव्यू मैं पहले एक अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें भी मैंने दिया हुआ था वैसे तो। ये बहुत ज़बरदस्त स्लाइसर है, ये मैंने .UAE से मंगवाया था। और इसी तरह मैंने प्याज टमाटर इसमें स्लाइस करके डाल दिए हैं जब पानी खुश्क हो गया था चिकन का तो। और ये देखें ज़बरदस्त से बहुत थोड़े से टाइम में बहुत अच्छे हमारे जो है सारे स्लाइसेस हो जाते हैं। ये कुटी हुई काली मिर्च डाल दिए हैं। देसी स्टाइल में मैं सारी चीज़ें इस टाइम हाथ से ही डाल रही हूँ। तो इसमें हल्दी डाल दी 1 टेबल स्पून के करीब, और इसमें धनिया पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून के करीब, और लाल मिर्चें डाल दी हैं। और देखें अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके एक जान कर लूँगी। उसके बाद मुझे लग रहा था धनिया पाउडर थोड़ा कम डला है, तो मैं 1 टीस्पून के करीब और मैंने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसके पानी को हम बिल्कुल उड़ा देंगे। अच्छी तरह से इसका जो है भुनाई होनी चाहिए ताकि मसाला सारा एक जान हो जाए, वरना तैरते हुए टमाटर नज़र आ रहे होते हैं पानी में। ऊपर से पानी डाल दिया मैंने, जैसे इसकी भुनाई अच्छी हो गई थी, इसका तेल अलग हो गया था सालन से, तो फिर मैंने पानी डाल दिया था। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि गोश्त गले तो साथ ही पानी खुश्क भी हो जाए। पानी खुश करेंगे तो फिर इसकी जो ये शेप बन जाएगी, ये देखें इस शेप में। अब बारी आ गई है कि हम इसके अंदर चने डाल दें। ये केंट चने हैं और आधा केंट चनों का था, मैंने इसमें डाल दिया है। और बस अब मैं इसको साथ साथ भून रही हूँ। और चेक किया तो मुझे नमक इसमें लग रहा था थोड़ा सा तेज़। जी हाँ, ये वो हैक था जो मैं आपको बताने वाली थी। और इसमें ये पकी हुई रोटी है, पिछले पहर की मैंने बना के रखी हुई थी, और ये मैंने डाल दिया है रोटी के टुकड़े इसमें। तो रोटी ये करती है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और आपका नमक सेट हो जाता है इसके अंदर। ये देखें इस तरह से आपने निकाल लेना है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा ऑयल को भी एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो ऑयल तो इसके अंदर मुनासिब था, तो अब इस वजह से फिर मैंने बाद में इसमें और बना के डाला था, वो भी मैं आगे आपको दिखा दूँगी। ये मेरे पास मुझे रोटी थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने पेड़े को ही दबा के ऐसे हल्का सा तवे पे सेक के इसको डाल दिया था। तो इससे ये देखें कितना अच्छा है ना। तो ये भी आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे बिल्कुल सेट हो गया था नमक। बस मेक श्योर कर लिएगा कि रोटियां जो भी हैं वो सारी निकल जाएं इसमें से। अच्छा नहीं लगता फिर सालन निकालें और उसमें रोटी के टुकड़े आ रहे हों। और ये रोटियां मैंने निकाल के रख दी थी, और चक्की तो हो इतनी मज़ेदार थी, तो मैं वैसे ही रूखी खा गई थी। बिल्कुल सरीद वाला टेस्ट आ रहा था। अच्छा जी, ये देखें मैंने ये ऑयल का बघार लगा दिया, क्योंकि ऑयल भी एक्स्ट्रा उसने एब्जॉर्ब कर लिया था। तो ऑयल में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल के और इस तरह से उसका तड़का बना के डाल दिया था, ताकि इस पर तरी आ जाए, रौनक आ जाए। और ये हमारी ज़बरदस्त सी देखें सेट नमक के साथ हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है। तो अगर कभी खुदा न खास्ता आपके सालन में नमक तेज़ हो, तो उस टाइम आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, यही हैक लगाना है। और ये मैं नए मग्स लेके आई थी और इतनी एक्साइटेड थी। जब भी मैं कोई नया बर्तन लेके आती हूँ भाई, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं जो हूँ उसको जल्दी से इस्तेमाल करूँ। मैंने शायद आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं जो हूँ बर्तन की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और मुझे बड़ा दिल चाहता है मेरे पास अच्छे से अच्छे बर्तन हों। और ये बर्तन आए हुए थे, ये मग्स आए हुए थे रमज़ान में, 116 दिरहम के थे, और मैं इंतज़ार में थे रमज़ान ऑफ़र के, और मुझे रमज़ान ऑफ़र पे ये 86 दिरहम के मिल गए थे। तो इस तरह की ऑफ़र्स देखते रहने चाहिए। और यहाँ हमने जो है आड़ू छील के इसमें डाल दिए थे 3 से 3.5 तकरीबन चम्मच चीनी के। और इसके बाद मौसम के ज़िम्मे मैंने लगा दिया था कि आप ज़बरदस्त सी स्मूदी बनाएं, और ये पानी डाल दिया था। इसके बाद आ गया हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जी, रोज़ वाटर। 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर के डाल दिए थे 5-6 आड़ुओं में। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बिल्कुल जैसे मैकडोनल्ड के ब्रेकफास्ट में मिलती है ना टी, पीच आइस टी, बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आ रहा होता है इससे। और बारी आ गई थी निकालने की। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी स्मूदी रेडी हो गई थी सबके लिए। अपने नए और फेवरेट मग्स में निकालने का मुझे जो है ना इतनी स्मूदी की वो नहीं था जितना मग्स में पीने की एक्साइटमेंट थी। और अपना मग मैंने थोड़ा सा कम भरा था, क्योंकि उसके अंदर मेरा इरादा था कि मैं उसके अंदर स्प्राइट डाल के मोहितो बना के पीऊँगी। बस मुझसे आप 101 तरीके पूछ सकते हैं खाने पीने के। मैंने एक पिछले व्लॉग में भी आपको शायद ये बात बताई थी। तो जनाब ये था आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ शेयर की, कुछ रेसिपी आइडियाज़ और कुछ हैक के आइडिया शेयर किया।
तो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो उस टाइम बस आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।